क्वेश्चन नंबर 4 देखें। आइडेंटिफाई द फ्लोइंग वेक्टर। हमको पता करना है कोइनिशियल, इक्वल, कोलिनियर बट नॉट इक्वल। तो हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कोइनिशियल वेक्टर किसको बोलेंगे। वैसे दो वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो बट टर्मिनल पॉइंट डिफरेंट हो, इस तरह के वेक्टर को हम बोलते हैं कोइनिशियल वेक्टर। ठीक है, एग्जाम्पल मैं देता हूँ। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए एक वेक्टर है ए, देख रहे हैं यहाँ देखिए वेक्टर ओ ए और वेक्टर ओ बी। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि कोई भी वेक्टर मान लीजिए इस तरह से है, हाँ, तो इसको लिख रहे हैं, देखिए ओ, ये आपका हो गया इनिशियल पॉइंट और वेक्टर ये हो गया टर्मिनल पॉइंट। इसी तरह से मान लीजिए कोई वेक्टर है ए बी, हाँ, ये वेक्टर हमने लिखा ए बी, तो यहाँ पर ए क्या है हमारा इनिशियल पॉइंट और बी क्या हो जाएगा हमारा टर्मिनल पॉइंट। तो वैसा तो वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो उनको हम लोग बोलेंगे कोइनिशियल वेक्टर। यहाँ पर देखें कौन सा हमारा कोइनिशियल है, देखेंगे वेक्टर ए और ये वेक्टर डी, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है। सो कोइनिशियल वेक्टर कौन सा हो जाएगा, वेक्टर ए एंड वेक्टर डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए एंड वेक्टर डी। नेक्स्ट है इक्वल। लास्ट क्लास में हमने बताया था इक्वल वेक्टर किनको बोलेंगे। आप पिछला वीडियो अगर आप हमारे नहीं देखे होंगे तो आप हमारा पिछला वीडियो देखें, उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के बीच शेयर करें। इक्वल वेक्टर वैसे दो वेक्टर जो का मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। यहाँ पर ध्यान देंगे ये वेक्टर डी का डायरेक्शन और वेक्टर बी का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। और चूंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। सो वेक्टर डी और वेक्टर बी क्या हो जाएगा, दोनों का देखिए डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, इसलिए इक्वल वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए एंड वेक्टर वेक्टर बी एंड वेक्टर डी, ये दोनों वेक्टर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है। थर्ड है आपका है कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर हो लेकिन इक्वल नहीं हो। आप लोग कल बताए थे कोलिनियर किसको बोलते हैं, हाँ, वैसे तो वेक्टर जो एक ही पैरेलल हो और उनका डायरेक्शन सेम हो, पैरेलल हो और डायरेक्शन सेम हो, इक्वल होना कोई जरूरी नहीं है, वैसे वेक्टर को हम कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर देखें, देख रहे हैं ये दोनों वेक्टर, मान लीजिए सपोज कीजिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों का देखिए डायरेक्शन सेम है, हाँ, तो इन दोनों वेक्टर को कहेंगे ये दोनों क्या है, कोलिनियर है। वास्तविकता में वेक्टर ए और वेक्टर बी आप देखेंगे कोई थर्ड लाइन के क्या है, पैरेलल है। ये मान लीजिए कोई लाइन है एल, तो ये लाइन एल के वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, पैरेलल है। जब ऐसे दो वेक्टर किसी एक थर्ड लाइन के पैरेलल हो तो उन दोनों वेक्टर को हम लोग बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, और इक्वल वेक्टर तो आपको हमने बताया अभी कि दोनों का अगर मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन सेम हो तो इक्वल वेक्टर कहेंगे। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कोलिनियर हो लेकिन इक्वल नहीं हो। यहाँ पर ध्यान देंगे कि वेक्टर ए और वेक्टर सी, देख रहे हैं ये तीनों क्या है, एक ही लाइन के पैरेलल है, वेक्टर ए और वेक्टर सी, देख रहे हैं ना, दोनों एक ही लाइन के पैरेलल, इसलिए कोलिनियर तो हो जाएगा लेकिन इक्वल नहीं होगा, क्योंकि वेक्टर ए का डायरेक्शन राइट साइड में है और वेक्टर सी का डायरेक्शन लेफ्ट साइड में है। जब दोनों का डायरेक्शन जब अलग अलग हो गया तो दोनों इक्वल हो ही नहीं सकता है, लेकिन कोलिनियर है क्योंकि ये एक ही लाइन के पैरेलल है। सो इसका आंसर हो जाएगा वेक्टर ए एंड वेक्टर सी। कोलिनियर है लेकिन वो इक्वल नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग एज ए ट्रू और फॉल्स। कौन सही है और कौन गलत है, हमको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए फर्स्ट, वेक्टर ए एंड माइनस ऑफ वेक्टर ए आर कोलिनियर। बिल्कुल दोनों कोलिनियर होंगे वेक्टर ए और वेक्टर माइनस से, क्योंकि दोनों एक ही लाइन के पैरेलल होंगे, तो इस तरह के वेक्टर को हम कोलिनियर वेक्टर कहेंगे ना, क्योंकि दोनों तो एक ही लाइन के पैरेलल है। हाँ नेगेटिव है, जरूर है, लेकिन नेगेटिव है लेकिन है तो एक ही लाइन के पैरेलल।
आपको मैं यहाँ बोर्ड में दिखाता हूँ। लास्ट क्लास में हमने बताया था इनिशियल पॉइंट ए और टर्मिनल पॉइंट बी, ये हमारा हो गया वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी का मतलब क्या हो गया? इनिशियल पॉइंट ए और टर्मिनल पॉइंट बी। एग्जाम्पल भी हमने दिया था कि रांची से डाल्टनगंज। ए को हमने समझने के लिए मैं रांची लिख देता हूँ और बी को समझने के लिए डाल्टनगंज, याद होगा। ये आपका रांची से डाल्टनगंज है डायरेक्शन, ठीक है, वेक्टर ए बी। इसी वेक्टर को हम ऐसे लिखते हैं वेक्टर ए बी, और इसका डायरेक्शन देखिए बी ए कर दिए हैं, ठीक ना। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट क्या करेंगे? वेक्टर बी ए, ठीक है, क्योंकि यह डाल्टनगंज से रांची है। दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया? अलग अलग हो गया, ठीक है, वेक्टर बी ए। हम ये से भी लिख सकते हैं कि वेक्टर बी ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए बी। लेकिन आप देख रहे हैं कि वेक्टर ए बी और वेक्टर बी ए दोनों एक ही लाइन के पैरेलल है ना। या यूं कहीं बिल्कुल सेम ही है, सिर्फ डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है। इसलिए आप वेक्टर ए एंड वेक्टर माइनस ए क्या होगा? कोलिनियर होगा। अभी भी हमने बताया यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर सी कोलिनियर है लेकिन इक्वल नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा जो है एक्सरसाइज 10.1 का, वह देखें, वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर ए आर कोलिनियर, वो हमारा सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। नहीं, दोनों कोलिनियर वेक्टर हर हाल में उसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैं एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए वेक्टर ए और अनदर कोई वेक्टर ले लेते हैं, ये वेक्टर बी। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड, आप देख रहे हैं दोनों वेक्टर यहाँ पर कोलिनियर है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो इसका इक्वल नहीं है। एक बड़ा है एक छोटा है, तो मैग्नीट्यूड तो बराबर नहीं, लेकिन कोलिनियर तो है। तो कोलिनियर हो और हर हाल में दोनों बराबर हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड देखिए, टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो तो क्या वो कोलिनियर होंगे? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अभी हमने एग्जांपल दिया, देखिए वेक्टर ए और वेक्टर सी दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का अपोजिट साइड हमारा क्या होता है? इक्वल होता है। तो ये इक्वल मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, लेकिन वो क्या है? कोलिनियर है? नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन की वजह से। सो क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर वो कोलिनियर हो तो उसका मैग्नीट्यूड सेम हो। कोलिनियर सिर्फ एक ही लाइन के पैरेलल हो, डायरेक्शन सेम हो, हम बोलेंगे कि वह कोलिनियर है। टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, ठीक है, अगर कोलिनियर वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम हो, बहुत सावधानी से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का 4, टू कोलिनियर वेक्टर, वैसे दो वेक्टर जो कोलिनियर है, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो क्या वो इक्वल है? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि इक्वल हो। देखिए, ध्यान देंगे, हम एग्जांपल में लेते हैं। ये वेक्टर ए और अनदर कोई वेक्टर बी, यहाँ दोनों कोलिनियर भी है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। वेक्टर ए और डायरेक्शन भी सेम है, तो वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी। दोनों कोलिनियर भी है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, इसलिए दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, तो वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी हो जाएगा। लेकिन अब हम बात करते हैं सेकेंड, ये फर्स्ट पोजीशन और सेकेंड पोजीशन। देखिए, इनका जब डायरेक्शन देखिए जब अलग हो जाएगा, यहाँ वेक्टर ए और वेक्टर बी, सेकेंड कंडीशन में वेक्टर ए नॉट इक्वल टू वेक्टर बी, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। जब डायरेक्शन जब अलग अलग होगा तो दोनों इक्वल वेक्टर नहीं होगा। जबकि ध्यान देंगे मैग्नीट्यूड भी सेम है और कोलिनियर भी, कोलिनियर है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होने के चलते
ये वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, इक्वल नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 5 का 4 भी फॉल्स हो जाएगा। कोलिनियर वेक्टर हो, मैग्नीट्यूड सेम हो तो वो इक्वल हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर डायरेक्शन सेम होगा तब इक्वल होगा, और डायरेक्शन जब अलग अलग होगा तो वह इक्वल नहीं होगा, बल्कि दोनों नॉट इक्वल होंगे। ध्यान देंगे फिर से पुनः, मैं एक बार फिर से रिवीजन कर दूं। ये फर्स्ट पोजीशन में देखेंगे कि दो वेक्टर है ए और बी, दोनों का डायरेक्शन सेम है। हाँ, जब डायरेक्शन सेम है तो ये कोलिनियर हो गया। मैग्नीट्यूड सेम है तो इक्वल भी हो गया वेक्टर ए वेक्टर बी। सेकंड नंबर में देखेंगे वेक्टर ए और वेक्टर बी का, देखेंगे डायरेक्शन क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन है ये कोलिनियर, क्योंकि ये एक लाइन के पैरेलल है। वेक्टर ए और वेक्टर बी देखेंगे एक लाइन के पैरेलल है, पैरेलल होने के चलते ये कोलिनियर हो गया। और दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, सो दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, इक्वल नहीं है। डायरेक्शन सेम नहीं होने के चलते वो इक्वल नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि कोलिनियर वेक्टर हो, मैग्नीट्यूड भी सेम हो, लेकिन वो इक्वल नहीं हो। सो हर हाल में इक्वल हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो आप हमारे चैनल को देखते रहें बराबर। हम हर दिन एक टॉपिक पर लेकर आते हैं, पहले समझाते हैं और उसके बाद नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन भी बताते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।